नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ बगलामुखी संपूर्ण सांसारिक समस्याओं का दिव्य, व्यापक और अचूक समाधान। संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य का जीवन कठिनाइयों, संघर्षों और अंतहीन समस्याओं से घिरा हुआ है। आज के इस आधुनिक और कलयुगी परिवेश में मानसिक अशांति, आपसी कलह, अदालती विवाद, आर्थिक तंगी, अज्ञात भय और गुप्त शत्रुओं की समस्याएं बहुत आम हो चुकी हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब मनुष्य के अपने सभी व्यवहारिक प्रयास विफल हो जाते हैं और उसे चारों ओर से घोर अंधकार दिखाई देने लगता है। जब जीवन के सारे रास्ते बंद महसूस होने लगे, तब आदिशक्ति माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर प्रकट होती है। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी की सत्ता सर्वोपरि और अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। वे ब्रह्मांड की वह महाशक्ति हैं जो अपने भक्तों के जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी समस्या का जड़ से उन्मूलन करने में पूरी तरह समर्थ हैं। उनकी शरण में जाने के बाद मनुष्य को किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। दिव्य स्वरूप और पीताम्बरा नाम का रहस्य। माँ बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत देदीप्यमान, तेजस्वी और अलौकिक है। वे सोने के समान चमकती आभा वाली देवी हैं, जिन्हें पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। इसी कारण उन्हें पीताम्बरा नाम से श्रद्धापूर्वक पुकारा जाता है। उनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। वे पीले वस्त्र पहनती हैं, पीले आभूषणों से सुसज्जित होती है और उन्हें पीले रंग के पुष्प एवं पीले पकवान ही अर्पित किए जाते हैं। माँ के इस दिव्य विग्रह में वे एक हाथ में भारी गदा धारण किए हुए और दूसरे हाथ से शत्रु की जिह्वा को खींचे हुए हैं। यह स्वरूप इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जो शक्ति पूरे संसार को चला रही है, वह अपने शरणागत भक्त की रक्षा के लिए विरोधियों की वाणी, बुद्धि और कुत्सित प्रयासों को उसी क्षण फ्रीज यानी स्तंभित कर देती है। उनका यह रूप उग्र होते हुए भी भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी है। स्तंभन शक्ति और ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की प्रामाणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन का सीधा और सरल अर्थ है किसी भी गतिमान, हानिकारक, विनाशकारी या गतिशील तत्व को अपनी जगह पर पूरी तरह से रोक देना या जड़ कर देना। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जब एक बार महाविनाशकारी तूफान उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया, तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की। उनके तप और जगत कल्याण की भावना से प्रसन्न होकर सौराष्ट्र की हरिद्रा झील से जल क्रीड़ा करती हुई महाशक्ति माँ बगलामुखी प्रकट हुई। हरिद्रा झील जो पीले रंग का झील है, वहीं से माता जल क्रीड़ा करती हुई महाशक्ति माँ बगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य स्तंभन शक्ति से उस भयानक और विनाशकारी तूफान को एक क्षण में रोक दिया और पूरी सृष्टि को सर्वनाश से बचा लिया। जो देवी पूरे ब्रह्मांड के महाविनाश को रोकने की क्षमता रखती है, उनके लिए मनुष्य के जीवन के व्यक्तिगत परेशानियां बेहद छोटी और नगण्य हैं। लौकिक समस्याओं का अचूक और विस्तृत निवारण। मानव जीवन की लगभग हर व्यवहारिक और असाध्य समस्या का समाधान माँ बगलामुखी की साधना से पूरी तरह संभव है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित विस्तृत बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी से पूर्ण मुक्ति। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति झूठे मुकदमों, कानूनी दावपेचों, जमीन जायदाद के विवादों या शक्तिशाली गुप्त शत्रुओं से घिरा हो, तो मां की आराधना रामबाण सिद्ध होती है। मां बगलामुखी की कृपा से विरोधियों की सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है, उनकी कुटिल जीभ बंद हो जाती है और वे चाहकर भी साधक का कोई अहित नहीं कर पाते। बड़े से बड़े और पेचीदा मुकदमों में भी साधक को न्याय और विजय प्राप्त होती है। आर्थिक संकट,
व्यापारिक मंदी और कर्ज से राहत। यदि व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो, नौकरी पर बार बार संकट मंडरा रहा हो या मनुष्य कर्ज के दलदल में पूरी तरह डूब चुका हो, तो माँ पीताम्बरा की पूजा आर्थिक तंत्र को नई ऊर्जा और मजबूती देती है। वे धन के मार्ग में आने वाली सभी अदृश्य और तंत्र मंत्र बाधाओं को रोक देती हैं, जिससे धन का संचय होने लगता है और दरिद्रता का समूल नाश होता है। असाध्य रोग, मानसिक अवसाद और अकाल मृत्यु का भय। शारीरिक कष्ट और पुरानी बीमारियां मनुष्य को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देती है। माँ बगलामुखी का कवच और उनके मंत्रों का सही विधि से जाप करने पर बड़ी से बड़ी बीमारियों का असर कम होने लगता है। यह साधना जीवन में आने वाले अकाल मृत्यु के योग, भीषण दुर्घटनाओं के भय और तंत्र बाधाओं को पूरी तरह टालने की अद्भुत क्षमता रखती है। करियर, उच्च शिक्षा और विवाह में आने वाली रुकावटें। आज के समय में युवाओं के करियर में आने वाले उतार चढ़ाव, एकाग्रता की कमी या विवाह में होने वाले अत्यधिक विलंब को दूर करने में माँ की सात्विक पूजा अत्यंत फलदायी है। वे कुंडली के नकारात्मक ग्रहों के बुरे प्रभावों को रोककर जीवन में शुभता, सौभाग्य और सफलता का संचार करती है। आंतरिक शत्रुओं का नाश और आध्यात्मिक चेतना का विकास। अक्सर मनुष्य केवल बाहरी शत्रुओं और भौतिक समस्याओं को ही अपनी परेशानी का एकमात्र कारण मानता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु उसके भीतर ही निवास करते हैं, जैसे अत्यधिक क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और नकारात्मक सोच। माँ बगलामुखी केवल बाहरी दुनिया के विरोधियों का मुख ही बंद नहीं करती, बल्कि वे साधक के भीतर उठने वाले इन आत्मघाती मानसिक विकारों का भी स्तंभन कर देती है। जब मन के भीतर के ये विकार शांत होते हैं तो साधक की बुद्धि कुशाग्र होती है, उसका आत्मबल बढ़ता है और वह सही समय पर सही निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि उनकी साधना से न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि उच्च स्तर का आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। साधना के कुछ कड़े नियम हैं, मर्यादा हैं और कुछ विशेष सावधानियां हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। माँ बगलामुखी की पूजा जितनी तीव्र फलदायी है, उतनी ही सजगता और मर्यादा की मांग भी करती है। उनकी साधना में कुछ विशेष और अनिवार्य नियमों का पालन करना परम आवश्यक माना गया है। सबसे पहला है पूर्ण मानसिक और शारीरिक पवित्रता। पूजा के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस साधना की पहली शर्त है। दूसरा है पीले रंग का अधिकतम प्रयोग। साधना के समय पीले वस्त्र पहनना, पीले आसन पर बैठना, पीले रंग का भोजन करना और हल्दी की सिद्ध माला से ही मंत्र जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। आगे है सात्विक और रक्षात्मक भाव। माँ की पूजा हमेशा अपनी आत्मरक्षा, परिवार के कल्याण और संकटों से मुक्ति के सात्विक उद्देश्य से ही की जानी चाहिए। किसी निर्दोष व्यक्ति का जानबूझकर अहित करने, बदला लेने या किसी को अनुचित नुकसान पहुंचाने की तामसिक भावनाओं से की गई पूजा का उल्टा और विपरीत परिणाम साधक को खुद भुगतना पड़ सकता है। इसलिए निष्कपट भाव से ही माँ की शरण में जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसी के अहित के लिए आप माँ के पास ना जाएं, अपने रक्षा के लिए जाएं। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं, कलयुग में इस अत्यंत जटिल, प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण समय में माँ बगलामुखी की शरण में जाना समस्त दुखों से पार पाने का सबसे सुलभ, प्रामाणिक और अचूक मार्ग है। वे एक अत्यंत दयामयी माता हैं जो अपने बच्चों की सच्ची पुकार को भी अनसुनी नहीं करती, चाहे समस्या सामाजिक हो, आर्थिक हो, कानूनी हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हो।
समस्या कितनी भी बड़ी या पुरानी या उलझी हुई क्यों ना हो, जो भी भक्त अटूट विश्वास, निष्कपट हृदय और नियमों के दायरे में रहकर माँ पीताम्बरा की शरण लेता है, उसकी समस्त बाधाएं कपूर की तरह हवा में उड़ जाती है। माँ अपने सच्चे भक्तों को जीवन के हर मोर्चे पर निर्भयता, अभयदान, अटूट सुख, ऐश्वर्य और परम शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए यदि आप जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हर गुरुवार को माँ बगलामुखी मंदिर अवश्य जाएं, आपका दुखों का निवारण होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।